लेकिन हम उन लोगों जैसा बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम बनना नहीं चाहते, हम वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारा सिस्टम हमें वो रोक लेता है। मैं एक पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मुझे वहाँ पर पुलिस वाला दरवाजे पे रोक रहा है, बताओ जी क्या काम है? Who you are, why I have need to tell you? मुझे बाहर जाकर हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि उस्ताद की इज्जत करो, उस्ताद का एहतराम करो तो कामयाब हो जाओगे। नहीं, इज्जत तो करना है, माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। अगर बंदा कहता है कि मैं कामयाब मिल सकती है, तो इज्जत तो फिर यार मोस्टली बंदा करता है ऐसे। लेकिन मेहनत जब आप कहीं नहीं कर रहे हैं, किसी जगह मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो कामयाबी कौन सी मिलनी है? यहाँ पे यूरोप में जब एक बंदा है, उसको कोई पुलिस वाला क्यों नहीं कहता कि चल रिश्वत दे तेरा काम फिर करूंगा मैं? क्यों नहीं कहता? उसको पता है कि इसको पता है कि इसकी राइट्स क्या है, ये राइट इस्तेमाल करेगा तो मैं अपनी जॉब से जाऊंगा। हम आजाद हो गए हैं 1947 में, लेकिन हमारी सोच और हमारे हर चीज इस तरह इंटर में मिस्टेक्स बड़े शौक से पढ़ाया है। बल्कि इस बारे में क्या रहा है? बहुत ही मतलब कि ग्रीन ग्रीन तो भी पढ़ते वक्त शर्माते हैं यार, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, जो लड़के होते हैं वो बनाते हैं। पाकिस्तान की जो उस्ताद है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो अपना असल रोल अदा कर रहे हैं कि सिर्फ मुफ्त की तरह है, मुफ्त की रोटियां खाएं? पे प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे एक लिटरेचर ऐड कर दिया, ये बुक ऐड कर दी जाए, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये रिक्वेस्ट कि यार नहीं यार ये नहीं। और हमें यही बताया था कि जॉब करनी है, जॉब करने के लिए पढ़ना है, जॉब के लिए पढ़ना है, हमें ये नहीं बताया था। वहाँ पे तबेला बनाया हुआ था, वहाँ पे रशी है, वहाँ पे भैंसें गाय बंधी हुई थी। मुताबिक 150 मुल्कों की एजुकेशन सिस्टम की रैंकिंग की थी और पाकिस्तान सेकंड लास्ट पे आ रहा था। देखिए सिलेबस के बारे में बात करूँ तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही सिलेबस में चेंजेस है, पंजाब का हो रहा है, सिंध का हो रहा है। ये अब हम अधिकार भी उठाते हैं कैसे भी उस्ताद है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि उस्ताद को चाहिए कि वो अपने जो है ना वो काम। अब हम सोचने की तरफ आते हैं कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। हम सिर्फ इस वक्त ठीक करने का एक ही तरीका, लोग अपने पास से सीखते हैं, हम पास में रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड द कवर। और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे यूथ की और हमारे माशरे की ज़रूरत बन चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन सिस्टम है। हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई अहमद चौधरी और दूसरे शराज आसिफ। आए इनसे पूछते हैं इनका क्या ख्याल है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी अहमद भाई, आप क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सलीम भाई, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं, काफ़ी ज़्यादा खराबियाँ हैं, जिनके अंदर कुछ जगहों पे हमने खराबियाँ पैदा की हैं, कुछ जगहों पर खराबियाँ हमारे अंदर डाल दी गई हैं, कुछ हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, कुछ हमारे जो एक निज़ाम चलता आ रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग पाकिस्तान की आज़ादी से पहले से, उसकी वजह से हमारी जो थिंकिंग है ना, उसको इस तरीके से डेवलप कर दिया गया है कि जो एजुकेशन है ना वो ज़रूरी तो है और वो मजबूरी भी बना दी गई है। ठीक है, तो हमें ये करना है, हमने इसमें से बेसिकली पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से हम आपको लेके चलेंगे कि आपको इसके अंदर हम पहले हम कुछ मिस्टेक्स उनको हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह, फिर उनकी जो इम्प्रूवमेंट है कैसे हम उन्हें बेहतरी कर सकते हैं उसको भी हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो चले बाकी आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ताला आपकी बात का एक साहब ने पॉलिटिशियन की बात की है, तो मैं इस पे मेरा सवाल तो यही है कि क्या पॉलिटिशियन की वजह से एजुकेशन सिस्टम खराब है? अच्छा, जो पॉलिटिशियंस है ना उनका भी हमारी एजुकेशन सिस्टम के पीछे एक बड़ा रोल है। पॉलिटिशियंस ने हमारी एजुकेशन को इस तरह बर्बाद किया है कि जो ख़ास तौर पे जो एक इस इदारे का जो हेड होता है, जो कि एक एजुकेशन मिनिस्टर होता है, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो एक सेपरेट एक प्रोफेसर होना चाहिए, हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, जो कि उस डिपार्टमेंट को ऑन करे, जिसको पता हो कि मेरे एजुकेशन सिस्टम में क्या खराबियाँ हैं, क्या मामला है। एक पॉलिटिशियन है, उसका काम और है, उसकी चीज़ें और है, उसकी चीज़ें ये हैं, उसने मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसीज़ को मैनेज करना है। उसके अलावा आपने जो प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने सूबे के अंदर जो चीज़ें उनको मैनेज करना है, अपनी इकोनॉमी को मैनेज करना है, दूसरे जो सिक्योरिटी के लॉज उनको मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है अपनी कंट्री में, अपने सूबे में, अपने इलाके में। अगर कोई एमपी एमएनए वगैरह है जो, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसका बिल्कुल एक सेपरेट होना चाहिए सिस्टम। इसको ऑन करने के लिए एक सेपरेट हेड होना चाहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जो इसको ऑन करे। वो बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक ना हो, उसकी बकायदा एक डिफाइन हो गई यार ये बंदा 5 साल तक इस सिस्टम में रहेगा या 10 साल तक के लिए सिस्टम को करेगा, ऑन करेगा, और एट द एंड इससे जवाब मांगा जाएगा कि हाँ भाई तुमने क्या किया, तो इस टाइम पे आए थे, इस टाइम पे ये खराबियां थी, तुम्हें इतने फंड्स मिले हैं, तुमने क्या किया, तुमने कहाँ किस इदारे में इंप्रूवमेंट किया है, और कहाँ तुमने सिंध में कौन से इलाके में पैसे खर्च किए हैं किसी निज़ाम को एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, और तुमने पंजाब में किस इलाके में सिस्टम पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस का ही रोल है जो हमारे हर निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं और हर निज़ाम को ही बिगाड़ सकते हैं। और अब आपने देखा जैसा कि पंजाब में जो हमारी सिस्टम हर चीज़ डेवलपमेंट है, एजुकेशन सिस्टम, उसको पंजाब पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इलाकों में नहीं किया जा रहा। बाकी जिस तरह हम बलोचिस्तान वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पर बिल्कुल ही चीज़ें आउट आउट यानी कि डिफरेंट फेस शो करती है, यानी कि हमें समझ नहीं आती है वहाँ जाकर कि हम पता नहीं पाकिस्तान में ही हैं कि पाकिस्तान से किसी और मुल्क में आ गए हैं। या हम सिंध में चले जाएँ तो कई इलाके इंटीरियर सिंध के ऐसे हैं जहाँ पर आज भी कोई गवर्नमेंट स्कूल ऐसे मौजूद है जहाँ पे वो स्कूल तो हैं, सैलरीज भी वहाँ टीचर्स को जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर मामला ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये है कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो हमारे निज़ाम, वो जब आते हैं ना उनको ये कह रहे होते हैं कि हम आपके लिए बेहतर करेंगे, तो उनको चाहिए कि वो बेहतर करें,
क्योंकि अगर तो अगले साल भी 5 साल आना चाहते हैं हमको वो करना चाहिए, करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है नाकामियों का शिकार होता जा रहा है। और आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि दुनिया, अमेरिका, यूरोप, जितने भी ममालिक हम देखते हैं किस कदर तरक्की करते जा रहे हैं। इवन कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी है, इंडिया जो बांग्लादेश है वो भी तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान एज अ नेशन एटॉमिक पावर होते हुए भी और दूसरे रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास, लेकिन हमारे यहाँ पर खराबियाँ ज़्यादा। जी शिराज भाई, आपका क्या है, आपकी क्या राय है इस बारे में? पॉलिटिशियन को एजुकेशन सिस्टम में लुत्फ करना चाहिए या नहीं? पॉलिटिशियंस जो है, जैसा कि अहमद भाई ने भी बोला है कि ये एक इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए जो अपने अपने इदारे को ऑन करे। और मेरी नज़र में जो है वो पॉलिटिशियन ही नहीं होना चाहिए। और देखिए एक हेल्थ मिनिस्टर है, वो इनका लिंक यहाँ से सियासत से या पॉलिटिक्स से इस तरह नहीं, मतलब कि इसको कट ऑफ कर दें कि कोई जो एमएनए बना तो उन्हें एमएनए में से चूज किया जाएगा कि किसको नया हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, किसको नहीं। आप क्या करें कि जब आपकी हुकूमत खड़ी हो रही है, जब आपकी हुकूमत खड़ी की है, कोई भी जो भी इलेक्शन जीता है, तो उसके बाद क्या करें कि सारे जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें से आप एक डॉक्टरों का, अगर आप हेल्थ मिनिस्टर चूज करना तो उन डॉक्टरों में से कहें कि आप में से कोई इलेक्शन में खड़ा हो जो आपके हेल्थ सिस्टम को ऑन करेगा। आप में से हेल्थ मिनिस्टर आपने चूज करना है अपने लिए, और उन डॉक्टरों में से कोई एक बंदा चूज किया जाए जिसको हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए। इसी तरह स्कूलों के सिस्टम के हवाले से या कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिस्टम के हवाले से जब एक हुकूमत स्टेबल हो गई या खड़ी हो गई या इलेक्शन के बाद एक हुकूमत आ गई है, तो वो एजुकेशन सिस्टम के लिए अपने मिनिस्टर में से चूज करेंगे किसको हमने मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर बनाना। वो चूज करें कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में से प्रोफेसर जो हैं एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड, तो उनको आप कहें कि भाई अब इलेक्शन होंगे और चूज किया जाएगा कौन एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, आप जिस तरह आप ये कहना चाह रहे हैं, किस तरह जो है वज़ीर आज़म चूज़ किया जाता है इलेक्शन की जोन पे, जिस तरह सिस्टम का भी, एजुकेशन सिस्टम का भी होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। और वो उसका फायदा यही होगा कि वो जो बंदा आएगा जो इस सिस्टम को ऑन करेगा वो उसी सिस्टम का ही एक बंदा होगा जिसको सिस्टम के अंदर कुछ उसका नॉलेज भी है, उसका अपना एक्सपीरियंस भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अपने जो मसाइल समझेगा भी उनको अच्छे तरीके से। तो इस बात उस मिनिस्टर के जो उन्होंने अपनी हुकूमत में से बंदे को चूज कर किया यार तू मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जा, उसको तो हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने तो हो सकता सिंपल बीए किया हो, तो उसको डॉक्टर के बारे में क्या पता। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टरी हेल्थ मिनिस्टर के लिए एक डॉक्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के लिए एक प्रोफेसर, और इसी तरह हर हर जो ये शोबे है ना इनके लिए उन उसी शोबे के हवाले से एक अच्छा एक्सपीरियंस बनना है, जिसको उस शोबे के अंदर एक्सपीरियंस हो, उसके बारे में कोई नॉलेज हो, उसको चूज किया। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो चूज ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये तरीका ही गलत है कि हम किसी बंदा कह रहे थे यार तू वाला रख रहा है, तू वाला रख ला होता। हमें ये कहना चाहिए कि यार अब इस सिस्टम की बारी है तो इस सिस्टम में से एक बंदे को चूज किया जाए। तो अच्छा, जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम तलीमी निज़ाम को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई तब्दीली ला सकते हैं? तालीमी निज़ाम को हम चेंज कर सकते हैं, और इसमें बाज़ लोग कहते हैं कि कि हुकूमत का एक प्ले रोल है, और कुछ कहते हैं कि ये अवाम का है, और मेरी नज़र में तो दोनों का ही है। सबसे पहले बात वही है कि हुकूमत का पहले अवाम का बाद में है। अगर हुकूमत अवाम को एक बेहतरीन तलीमी निज़ाम मुहैया ही नहीं करेगी तो अवाम कैसे खुद ब खुद आगे बढ़ती तलीमी निज़ाम अप्रोच कर लेंगे। अब एक तलीमी निज़ाम बेहतर है तो फिर हमारे पास है कि हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, अगर है ही नहीं तो क्या अप्रोच करें। बिल्कुल ऐसे ही। जो आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग या मैं लंदन चलिया पड़ा, तो ये सिस्टम बाहर के मुल्कों में होना चाहिए कि यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ पढ़ने, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी अच्छी है लेकिन उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए, और उसमें जो मेन मसला जो है वो हमारी हुकूमत का ही है, जो कि देखिए जो ये बाहर के ममालिक है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, इनके अंदर जो टीचिंग है ना, टीचिंग मेरी नज़र में तो ये हैशवान पे है। ये प्रोफेशन लोग जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं ना यार सरकारी नौकरी लग जाए तो बड़ी चंगी गल है। तो ये हमारे अंदर क्या होता है कि यार अगर सरकारी नौकरी मिल रही होती है ना तो हम कोई भी काम छोड़ देते हैं, यार सरकारी नौकरी लग गई भी। इसी तरह बात जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे क्या है, उन्होंने टीचिंग को इस होते पे लेके गए हैं कि लोगों को टीचिंग अगर मिल रही हो ना तो बाकी सारे काम छोड़ दें। अच्छा जी, आप ये बाहर के ममालिक की बात कर रहे हैं, कनाडा, यूरोप कंट्री के जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो है वो जो एजुकेशन है वो कनाडा के बनस्बत खराब? एक चाइनीज़ है या मतलब कि इसी ज़ुबान की फ़िल्म है, मुझे नहीं पता किस मुल्क की है, लेकिन मैंने वो देखी है। उसके अंदर ना एक बंदा अपने एक बच्चे को, एक बूढ़ा आदमी है और वो अपने छोटे से बच्चे को ना, वो बच्चा कह रहा है कि स्कूल ठीक नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि आगे से उसने बड़ी अच्छी बात की है, और उसने ये कहा है कि बच्चा खराब नहीं होता, सिस्टम खराब नहीं होता, टीचर खराब होता, टीचर खराब होता। टीचर की ही जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को स्टैंड करना, उसको सिखाना, क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना उसको पता होता है। माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि टीचर को कुछ ना कुछ सिखाएगा, और वो स्कूल जाके भी कुछ नहीं सीखा। हालांकि ये सारी बात नहीं है कि सब कुछ स्कूल नहीं सिखाना,
कुछ माँ बाप ने भी सर तरबियत तो वालिदैन नहीं करनी होती। कुछ उन्हें ज़्यादा होता है। अभी जापान में क्या होता है कि बच्चे को तकलीफ, यहाँ भी क्या होता है पाकिस्तान में, कि 3 साल 4 साल के बच्चे को कहते हैं कि भाई इसको पढ़ने भेज दो, तब उसका दिमाग ग्रो कर रहा होता है। और अल्लाह ताला ने तो नमाज के लिए भी कहा है कि 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ना सिखाओ और 10 साल के बच्चे को सख्ती से पढ़ाओ, ऐसे ही। तब तक बच्चे का दिमाग ग्रो हो रहा होता है और तब हम उसके दिमाग पे इतना बटन डाल देते हैं कि उसके दिमाग के अंदर वो जाते ही नहीं। वो भी 100 साल पहले का सिलेबस पढ़ा रहे होते हैं, वो भी 4 साल की उम्र में। अब तो मैंने सिलेबस देखा है, वो दूसरी तीसरी पहले में ही साइंस आ गई है, ज्योग्राफिया आ गया, केमिस्ट्री वगैरह इस तरह की जो है। ये ऐसा ही है। तो एक तो जो बात कर रहा हूँ एज की, ये जापान वगैरह में क्या होता है कि बच्चों को तकरीबन पहले कोई तकरीबन 5 3 4 5 साल बच्चों को सिर्फ कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। बच्चों को स्कूल के अंदर लेके जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे, हमारे तो यहाँ होता है ना, सुबह से दोपहर तक बच्चे स्कूल में रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बच्चे स्कूल में रहते हैं और क्या करते हैं, उनको फिर आप क्या सिखाई जाते हो, आपने किससे कैसे बात करनी, अदब के तकाज़े सिखाए जाते हैं, रहने के तरीके से, खाने पीने के तरीके, सोने के तरीके। उनके अंदर एक दोपहर को नया सिस्टम होता है कि यहाँ पे आपने नैप लेना, मतलब उनको सोने का तरीका सिखाया जाता है कि यार दोपहर के, वैसे तो जो नैप है वो एक साइंटिफिकली अच्छा अमल है, उससे आपकी बॉडी पे एक अच्छा असर पड़ता है जिससे आप एक बार दोबारा एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन वो उनका अपने सिलेबस में नैप को ऐड करने का मकसद ये है कि बच्चों को ये हर चीज़ का तरीका सिखाया जाए। और वो तकरीबन 3 4 साल बच्चों को सिर्फ ये चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। और उन 3 4 साल में बच्चे को इखलाक के साथ एक और चीज़ पता चल जाती है, लेवल बना गया है। अच्छा अहमद भाई, आपसे सवाल है कि दूसरे मालिक जो हैं वो हमारे तलीमी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं? अच्छा, दूसरे ममालिक जो है ना, वो हमारे तलीमी निज़ाम को इस तरह बेहतर बना सकते हैं कि जब आप किसी को फॉर एग्जांपल कहोगे ना, मुझे अपने पास काम पे रख लो, तो वो ये कहेगा कि यार मुझे पहले कुछ प्रैक्टिकल तो करके दिखाओ, तो तुम्हें काम आता भी है कि नहीं। अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाएं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं, आप उनको अपनी रिज्यूम दें, ये ले जी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, हर चीज़ है, चाहे वो फेक बनाए हो, वो आपसे कहेंगे यार ये तो ठीक है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल कुछ करके दिखा सकते हो कि तुम क्या कर लेते हो, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है, तो कितना वो अपने आप को मनवा लेते हो इस फील्ड में। ठीक है, तो बाहर के मुल्क हमारे मुल्क में इस तरीके से निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं कि वो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा जो सा है अपना हमारी कंट्री में भी आए, वहाँ के लोग, यूरोप के लोग यहाँ पर आए, जो यहाँ से वहाँ पढ़ने जाते हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ पर आए और आकर वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, उनकी जो वे ऑफ लर्निंग्स है, वे ऑफ थिंकिंग है, उनको यहाँ पर आके इंट्रोड्यूस करवाएं। और यहाँ पे बच्चों को बताएं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऐसे ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जिनको अभी तक इंग्लिश नहीं बोलियाँ, दे कांट स्पीक इंग्लिश, उनको नहीं पता कि मैंने कैसे किसी से बात करनी है, दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद अ क्राउड और अ लॉट ऑफ पब्लिक। ठीक है, विद अ सिंगल पर्सन, उनको नहीं पता। वो क्यों नहीं पता? बिकॉज ऑफ द लैकनेस ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये चाहिए जो हमारे बाहर के जो लोग हैं, जो यहाँ से बाहर जाते हैं, वो चाहिए बाहर का कल्चर इंट्रोड्यूस करें यहाँ पर आकर, ताकि यहाँ पर हम निज़ाम को बेहतर से बेहतर बना सकें और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि इस तरह होता है सम टाइम कि शायद हम एजुकेशन ये नहीं डिपेंड करती है हमारी एजुकेशन कितने साल पीछे है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से यूएई जाते हैं, ओमान जाते हैं, कतर जाते हैं, सऊदी जाते हैं या यूरोप कंट्रीज में जाते हैं, उनको वहाँ पर जाकर जॉब्स मिल जाती है पाकिस्तान की डिग्रीज पे भी। नहीं, आप कह रहे हैं कि अदर कंट्री को इधर आगे समझाना चाहिए, भाई जो यहाँ से लोग पढ़ने जाते हैं बाहर, उनको चाहिए कि वो यहाँ पे पढ़ कर आगे फिर बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह हम बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे देखता हूँ, मैं अपनी लाइफ में मोस्टली देखता हूँ जो बाहर से पढ़ के आते हैं, यहाँ पर वहाँ से पढ़ के आते हैं, यहाँ पर आकर लोग, यहाँ पे डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी उसको वगैरह, लेकिन वो एक पल में बता देते हैं, कहते हैं इसको ये प्रॉब्लम है और इसका कोई इतना लंबा चौड़ा इलाज भी नहीं है, इसका लिए सिंपल सा नहीं ये करता और ये ठीक हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। नहीं, वो क्या अक्सर जो होते हैं डॉक्टर, जी डॉक्टर होते हैं, वो बाहर से बड़े सर आते हैं। हम तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो टीचर तो आपने नहीं देखा हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। टीचर हमने, डॉक्टर भी क्या होता है बेसिकली, वो यहाँ पे आता है जब डॉक्टर बाहर से पढ़ के आएगा, फॉर एग्जाम्पल उसने आगे और भी तो डॉक्टर पाकिस्तान में पैदा होने हैं ना, क्या वही तो नहीं है सिर्फ जो बाहर चला गया जिसने जाकर अपने डॉक्टर स्कूल से डॉक्टरिंग की अपनी फील्ड को बाहर जाकर उसने सीख लिया और बस खत्म हो गई बात, उसने यहाँ पे आकर बता दिया और इसके बाद सब चीजें खत्म है। और भी लोग आ रहे हैं उस फील्ड में, नई चीजें आ रही हैं, जिस तरह बीमारियां हर दिन के गुजरते के साथ साथ नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, लेकिन जिस तरह वो आती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग उस पर कंट्रोल भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर के मुल्क में प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है और थ्योरी वर्क कम है। थ्योरी वर्क पापा ना होने के बराबर है, अब लोग प्रैक्टिकल को ज्यादा पसंद करते हैं, कहते हैं प्रैक्टिस दिखाओ, प्रैक्टिस कहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज मतलब पाकिस्तान का फोर्ट रटे में कि हमारे बच्चे रटा लगाते हैं, पेपर देते हैं, पास आ जाते हैं, को प्रैक्टिकल बोल लो बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसमें जो रोल है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स को भी प्ले करना चाहिए कि प्रैक्टिकल लैब्स बनाए और बच्चों को एक प्रॉपर प्रैक्टिस दी जाए जो पढ़ा रहे हैं, जो साइंस की जो नहीं, प्रैक्टिकल लैब तो आप कह रहे हैं, तो वो तो हमारे स्कूलों में काफ़ी बनी हुई हैं। केमिस्ट्री का फिजिक्स लैब रहता है, कंप्यूटर लैब रहता है, तो वो प्रैक्टिकल लैब्स इसमें तो दूसरे ममालिक का तो कोई वो क्या करेंगे। दूसरे ममालिक का, जो भाई ने कहा है ना कि अभी जो हमारे मुल्क से पढ़ के जा रहे हैं उधर पढ़ने और उधर से पढ़ के आ रहे हैं, वो कर सकते हैं। दूसरे ममालिक के जो वहाँ की रहायशियाँ, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना कि
जब तक हम खुद को खुद नहीं बदला करें तब तक हमें कोई नहीं बदल सकता, वजह से। तो दूसरी हुकूमत हमारे लिए क्या प्ले कर सकती है जब तक हम खुद ही नहीं चाह रहे? वैसे ये मतलब ये बात ये है कि हमारे लोगों की जो है वो सोच नहीं ठीक है, तो क्या हम लोगों को पहले सोच बदले या एजुकेशन सिस्टम को बदले? बिल्कुल आपने सही कहा। हम सिर्फ एक ही तरीका है अपनी सोच को बदलने का, वो है एजुकेशन। इट डजंट मैटर इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कूल, फॉर लर्निंग, फॉर कॉलेज और फॉर यूनिवर्सिटी। एजुकेशन के बगैर आप किसी चीज़ को नहीं बदल सकते। एलॉन मस्क ने भी आज मार्स पर चला गया, चांद तक पहुंच गया है। वहां पर जाके वो कह रहा है कि भैया भाई कॉलोनियाँ बात करूंगा मैं, तो वो इसलिए नहीं कह रहा कि वो स्कूल गया है या उसने कुछ ऐसे किया, नहीं। उसने क्या किया है, लर्निंग की है, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव किया है सेल्फ लर्निंग बुक्स के साथ। ठीक है, जो हम सेल्फ लर्निंग बुक्स जो होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, जिस तरह एटॉमिक हैबिट्स है, रिच डैड पुअर डैड है, ठीक है, ईगो इज द एनिमी है, ये किताबें, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, ये सब बुक्स जो हैं ये आपको बताती हैं कि आपने अपनी लाइफ को, जो सोशल लाइफ है उसके अंदर कैसे अपने अपना आपको स्टेबल करना है। स्कूल की एजुकेशन आपको ये नहीं बताती है पाकिस्तान में या किसी और कंट्री की एजुकेशन ये नहीं बताएगी कि आपने अपनी लाइफ में कैसे रहना है। वो सिर्फ आपको यही बताएंगे कि फिजिक्स में ये थ्योरी आई, ये लॉ आया, ये बस नेचर का लॉ है, ये इसी तरह ही रहेगा। तो वो तो सबको ही पता है कि इसी तरह ही रहना है। लेकिन जो एक बंदा नया पैदा हो रहा है, बच्चा जब वो नई अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, उससे उसको क्या जरूरत होती है चीज़ों को समझने की, कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ, मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मेरी परेशानियाँ क्या हैं। वो जाता है स्कूल, स्कूल में जाकर उसको मिलती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह की चीज़। वो उसकी तो वहाँ स्कूल तक की महदूद है, बाहर रहेगा तो उसकी किसी काम की नहीं सीखा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आई पंजाब जो लाहौर के हैं हमारे, पंजाब के आई जी उस्मान अनवर साहब, बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी की है। वो इस तरह पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में खड़े हैं, डिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं, वो अपनी तरफ से ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैंने अज्यूम किया है, कि देखो पुलिस में कितने काबिल और पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये बताओ भाई तुमने क्या किया, वो कह रहा है जी मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। दूसरे से पूछ रहा, वो कह रहा है जी मैंने मैथ कम्युनिकेशन की हुई है। तीसरे से पूछा, वो कह रहा है कि मैंने कोई और डिग्री की हुई है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की कोई डिग्री की है। आई जी साहब ने बताया कि मैं खुद MBBS का स्टूडेंट था, मैं डॉक्टर था, तो मैं मतलब डॉक्टर की स्टॉक जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने CSS कर लिया और मैं पुलिस में आ गया। अब आप मुझे एक चीज़ ये बताएं, जो इंजीनियर है, क्या पता कि अगर आप किसी इंजीनियर को उस फील्ड में रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, वो कुछ बड़ा करके दिखा दे आपको, जो कि पुलिस वाला के नहीं कर पड़ा, जो उसकी सलाहियतों को ज्यादा लग रहा है वहाँ पे, इस तरह पुलिस में। ठीक है, अब जिस तरह डॉक्टर साहब है, उस्मान साहब है जी साहब, उनको देखे ना, उनकी बेसिकली उनको किसी डॉक्टरिंग डिपार्टमेंट का हेड होना चाहिए था, मेडिकल फील्ड में किसी डिपार्टमेंट का हेड होना चाहिए था, लेकिन वो पुलिस के हेड बने। नो डाउट कि इन्होंने जो पुलिस के लिए इस टाइम तक कर दिया है, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। ये एक सच है, ट्रूथ है। मैंने देखा है कि आजकल अब जो दौर में जिस कदर तक पुलिस की रेवोल्यूशन हो चुकी हैं, वो पहले नहीं थी। इवन कि उनसे पिछले जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, इसका कोई हम नहीं हिसाब दे सकते, लेकिन जो उन्होंने किया है पुलिस को जिस तरह से एक रेवोल्यूशनाइज चेंज किया है, ठीक है, बदल के रख दिया पुलिस कल्चर को, हर चीज को, वो नहीं किसी ने किया। और फिर बीच में तो एजुकेशन ही है, एजुकेशन ही है, एग्जैक्टली एजुकेशन ही है कि उन्होंने भी अपनी फील्ड से ही सीखकर अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने देखा कि मेरी फील्ड में खराबियां ये हैं, ठीक है, उन्होंने उस पर आगे वर्किंग शुरू कर दी। जब वो अपनी जूनियर रैंक पर थे, उन्होंने उसके अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि हाँ यार, मेरी जो इदारा है, मेरा जो डिपार्टमेंट है, इसके यहाँ पर कमी है, मैंने इसको इस तरीके से इंप्रूव करना है अगर मैं इस रैंक तक पहुंच गया तो। ठीक है, अच्छा, और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आईटी साहब ने पूछा कि अगर आप कौन होता है, इंजीनियर, मैथ कम्युनिकेशन, डॉक्टर, जो भी उन्होंने अपनी फील्ड बताई, तो उसका हमारे एक मसला है माशरे में कि हम सोचते हैं कि यार हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें अच्छी जॉब मिल जाए या हम कोई अच्छा काम कर ले, लेकिन और जो जिसको जॉब नहीं मिलती वो भी मीडिया पर आया था, यार ये देखो मेरे पास ये डिग्री भी है, ये डिग्री भी है, ये डिग्री भी है, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो पढ़ाई ना करो भाई, डीमोटिव कर रहे हैं लोगों को। तो ये बात जॉब ना मिलने की वजह पॉलिटिशियन ही है। इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि हर पढ़ाई जॉब के लिए नहीं होती। आप पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं कि आपको जॉब मिले, आप पढ़ रहे हैं कि इसलिए कि आपको इल्म मिले, इल्म मिले। अब देखिए, अगर आपने जॉब के लिए पढ़ना है ना, तो फिर आप फिर कुछ गिनी चुनी फील्ड है ना, इंजीनियरिंग होगी, MBBS हो गया, डॉक्टर, IT की फील्ड में चले थे, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, फील्ड में लॉ की फील्ड में चले थे, मतलब जिनकी जॉब्स हैं। देखिए आप MA कर रहे हैं, तो अब देखिए एक बंदा उसने MBA किया होगा, यूनिवर्सिटी में पैसा लगा होगा, ये पता तेरे MBA करना, इधर तो बिजनेस ही नहीं करना था, बिजनेस नहीं करना। जो फील्ड वो बढ़ रहा है वो उसको प्रैक्टिकल जब तक नहीं लेके आएगा तब तक उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लोग क्या करते हैं, डॉक्टरी करके फैसला लग जाते हैं। अच्छा अमन भाई, पाकिस्तान की जो साजा है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो अपना असल रोल अदा कर रहे हैं कि सिर्फ मुफ्त की तनख्वाहें, मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल बड़ा अच्छा हमने क्वेश्चन किया। पाकिस्तान के अंदर अभी मैंने बहुत ज़्यादा टीचर्स में ऐसे देखता हूँ कि जो बस जिन्होंने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में वो एज अ प्रोफेसर लगे हुए हैं, और शाम टाइम उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं बड़े बड़े अच्छे, वो वहाँ इंस्टीट्यूट से पैसा कमाने का बिजनेस बनाया हुआ है उन्होंने उसको। और वो क्या करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जाकर ठीक है बच्चों को बताया यार ये तुम्हारा काम है, ओके करो, याद करो, फॉर द फॉर्मेलिटी पर्पस उन्होंने अपने प्रिंसिपल को, सीनियर्स को जवाब देना होता है, ठीक है। और जो टीचर्स हैं, इनको ये वो टीचर नहीं है जो कि एक टीचर को होना चाहिए, जो हम एक किताबों में पढ़ते हैं। टीचर के उस्ताद चाहता है कि मैं अपने बच्चे को कामयाब देखूं, मेरा स्टूडेंट तरक्की याफ्ता हो,
ठीक है, ये वो टीचर नहीं है, इन टीचर्स का माइंडसेट कुछ और है। लेकिन मैंने कुछ टीचर अपनी जिंदगी में ऐसे भी देखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही देखे हैं, कि जो इतनी लॉयल्टी के साथ अपने प्रोफेशन के साथ काम कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि उन जैसे लोग प्रिंसिपल होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एज अ टीचर ही रहते हैं और जूनियर ही रह जाते हैं, और उनसे जो काम ना करने वाले लोग हैं वो ऊपर चले जाते हैं। ये सिस्टम की खराबी है। हमारे सिस्टम में ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं कि जो इन लोगों को ऊपर नहीं लेके आते, वो नहीं चाहते हैं कि सिस्टम बदले। ऑब्वियसली बात है, जब एक बंदा, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा कि यार जो मैं तुम्हें कामयाब नहीं बना सकता, क्योंकि वो टीचर खुद कामयाब नहीं है, वो बेवकूफ है, आपको कभी ऐसी बात बताएगा। अब एक टीचर है, वो मोटर बाइक पे आता है, ठीक है, अपने बच्चे को बताएगा कभी स्टूडेंट को कि यार तुम बिजनेस करो तो तुम गाड़ी लोगे, तुम ये करोगे, ये करोगे? कभी भी नहीं बताएगा। वो नहीं बताएगा उसको कि यार मैं तो एजुकेशन को एज अ बिजनेस समझता हूँ, तो तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने के लिए आया हूँ या मैं तुम्हारी नहीं भलाई करूंगा या मैं मामला करूंगा। वो कभी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो वो एक जस्ट फॉर द जॉब है। जॉब जिस तरह हमारे लिए, हमारी जॉब क्या, हमारे जो हम जॉब क्यों किस लिए करते हैं, बिजनेस किस लिए करते हैं? हर बिजनेस ओनर का एट द एंड पर्पस होता है पैसा। किसी जॉबियन बंदे का एट द एंड पर्पस है पैसा, उसकी सैलरी उसको टाइम पे चाहिए, बस दैट्स इट। उसका इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि आपकी कंपनी को डिफॉल्ट कर जाए, अगले दिन वो कंपनी का कोई लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है। टीचर्स जो हैं वो अपनी जॉब के साथ एज अ लॉयल नहीं है, एज अ वो जॉब, अपनी प्रोफेशन को जॉब समझते हैं, प्रोफेशन नहीं समझते, ठीक है। वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने प्रोफेशन को चूज करते हैं और आ जाते हैं, दैट्स ओवर। भाई झूठे दिलासे देते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ। हमारे सर हैं, तो जी को जब हम कॉलेज में पढ़ते थे वो कहते थे कि मैं आपके साथ हूँ, मैं यही हूँ, आप और वो। तो अब वो हमारी कॉल भी उठाते हैं, कैसे दी उस्ताद है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि उस्ताद को चाहिए कि वो अपने जो है ना वो काम के साथ लोयन चढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे जो एक टीचर ऐसे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको सेहत वाली, भलाई वाली, ईमान वाली जिंदगी दे, और बहुत ही अच्छे इंसान है वो। मेरे स्कूल के वो टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। मैं उसका स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता। तो स्कूल से मैं पढ़ा वहाँ पर वो टीचर इतने अच्छे इंसान है कि मैं उस बंदे को जब भी कॉल करूंगा ना, रैंडम मैसेज करूंगा, चाहे मैं उनका 10 दिन 20 दिन का हाल, कोई भी सा हाल ना पूछो, महीना भी हाल ना पूछो, लेकिन मैं उनको एक कॉल करूंगा, सर मुझे ऐसे काम पड़ा है, ये काम मेरे चाहिए, आपने मेरे एक डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने हैं। इसी बात के साथ मैं अपने एक और टीचर की बात ऐड कर दूं। वो अभी भी मेरे साथ राब्ते में है। जी जी, जिस तरह क्या ना एक मैसेज करो, मैं भी उन्हें एक मैसेज करता हूँ तो उनके आगे से 4 मैसेज आते हैं कि जी बेटा हुक्म करो। बिल्कुल इस तरह बाकी उस्तादा को भी होना चाहिए कि एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के साथ बह रहे, अपने काम के साथ बह रहे। बिल्कुल ऐसी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है ना, वो अपने घर से जब निकलता है, वो एक कॉलेज लाइफ का स्टूडेंट और एक 9th-10th क्लास का स्टूडेंट, मोस्टली हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं जो कसम बुर्सी में इसमें परेशान है, जिनको अपना कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि चलो यार घर वालों को मजबूरी है, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। उनके टीचर्स को ये चाहिए, वो उनको एक मोटिव दें, अपना एक मैसेज एक डेली भेजें छोटा, यार तुम लोग हिम्मत हारो, तुम लोग करोगे, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। चाहे हम लोग नहीं कर सके उतना, क्योंकि वो वाकई जो नहीं कर सके, लेकिन तुम लोग करोगे इंशाल्लाह ताला, तुम लोग जिंदगी में आगे जाओगे, चाहे पाकिस्तान में रह के सही या पाकिस्तान से बाहर जाकर। हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि उस्तादा की इज्जत करो, उस्तादा का एहतराम करो तो कामयाब हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, इज्जत तो करना है, माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। अगर बंदा कहता है कि मैं कामयाब मिल सकती है, तो इज्जत तो फिर यार मोस्टली बंदा करता है ऐसे ही। लेकिन मेहनत ही जब आप कहीं नहीं कर रहे हैं, किसी जगह मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो कामयाबी कौन सी मिलनी है आपको? कोई नहीं मिलनी। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि टीचर अपने काम के साथ किस तरह लॉयल हैं पाकिस्तान में और किस तरह होने चाहिए। खैर मैं सभी टीचर्स को नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो अपने काम के साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं। और मैं उन टीचर की बात कर रहा हूँ जो रिसर्च में आते हैं, जो मुख्तलिफ न्यूज़ में आते हैं। और उनमें से एक न्यूज़ मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि 2021 से लेकर पिछले साल जो न्यूज़ पे एक खबर आई थी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की, 2021 से लेकर पिछले साल तक 114 टीचर्स को उन्होंने पिछले साल हुकूमत ने 114 टीचरों को सस्पेंड किया था इस वजह से, क्योंकि 2021 से लेकर 2023 तक उनका एब्सेंट चल रही थी और तनख्वाहें वो हर माह ले रहे थे। वो एक दिन भी नहीं आए यूनिवर्सिटी में, बच्चों को एक दिन भी उन्होंने नहीं पढ़ाया, लेकिन बस वही बात है ना, ये वो लॉयल नहीं है, तनख्वाहें ले रहे हैं, फ्री की रोटियां खाई जा रहे हैं। फ्री की रोटियाँ खाई जा रहे हैं। और 114 छोटी अमाउंट भी नहीं, और इनमें से ये सिर्फ वो हैं जिनको सस्पेंड किया, और बाकी जो तादाद थी जिनको उन्होंने कुछ ना कुछ छोटी मोटी नोटिस दिए हैं, वो उनकी तादाद इससे भी ज़्यादा है। और ये 114 वो जिनको उन्होंने प्रॉपर सस्पेंड किया। इसी तरह से सिंध के अंदर एक इलाका है दादा, वहाँ पे एक बार रेड की उन्होंने रिपेंस सिस्टम वालों ने कि यार यहाँ पे हमारे जा रहे हैं फंड्स आ रहे हैं, तो स्कूल के रेड करके आते हैं, जाके चेक करें क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो उनको खबर हुई थी ना कि आपको पता रेड ऐसे तो कोई करता है, तो वो गए और वहाँ पे जाकर जो देखा वो देखने और सुनने के बिल्कुल सही था। वो क्या था कि जो स्कूल था वहाँ पे ना टीचर की कोई नामो निशान था, ना क्लासेस का और ना ही स्टूडेंट्स का। वहाँ पे तबेला बनाया हुआ था, वहाँ के रशी और वहाँ पे भैंसें गायें बांधी हुई थी क्या, और उन्होंने फिर वहाँ पे एक्शन लिया, उनको सबको वहाँ पे
अच्छा दोहराएं जा रही थी उन्हें। तनख्वाहें जा रही थी, बच्चों के लिए प्रॉपर फंड्स भी जा रहे थे। ठीक है, टीचर्स भी शो कर रहे हैं कि हमारे डेली टीचर्स के भी जो वो तनख्वाहें कहाँ जा रही हैं? क्राफ्ट ऑफिसर्स के पास, क्राफ्ट ऑफिसर्स के पास, पॉलिटिशियंस के पास, जो उस इलाके को चार्ज कर रहे हैं। और इसी इसी हवाले से एक और बात है कि एक रिसर्च हुई थी सिंध के बच्चों के ऊपर, सिंध और बलूचिस्तान के बच्चों के ऊपर, और उस रिसर्च के मुताबिक पता चला था कि यहाँ के 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं, अगर 5 में से 5 बच्चों को लिया जाए तो बमुश्किल 3 बच्चे ऐसे हैं जो एक सही तरीके से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। बोलना दूर की बात है, पढ़ने की बात हो रही है, सिर्फ जस्ट रीडिंग की बात हो रही है। और उन्होंने ये रिसर्च की थी कि बमुश्किल 3 बच्चे होंगे 5 में से जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और 10 में से कोई 3 या 4 बच्चे उन्होंने निकाले थे जो कि एक सिंपल डिवीजन का सवाल कर सकते हैं। ये 5वीं क्लास के बच्चों का हाल बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब हम किसी यूरोप के किसी बच्चे को देखते हैं, हम उन लोगों की मिसाल देते हैं, लेकिन हम उन लोगों जैसा बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम बनना नहीं चाहते, हम वो कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है हमें वो रोक लेता है। जैसा कि अभी ऐसा है कि अब देखिए ना, आप जो एक यहाँ पर एक ऐप डेवलपमेंट है, ठीक है, या वेबसाइट डेवलपमेंट है, हम मोबाइल ऐप की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो एक बच्चा यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लेता है उसको दिया जाता है कि चलो तुम ये ऐप बनाओ, ये टास्क किया जाता है। लेकिन जब हम बाहर के मुल्क में देखते हैं तो वहां पर उस बच्चे को उसके जो हायर ग्रेड्स में, यानी कि हमारे यहाँ पे जो 9th-10th क्लास है, उसके अकॉर्डिंग जब होता है तो उसको देते हैं अभी कंप्लीट कर लेना, अपने वेकेशन में वो ऐप कंप्लीट भी कर लेता है। बात तो एजुकेशन सिस्टम पे हो रही है, तो साथ सिलेबस पे भी बात करनी है कि सिलेबस की कितना लॉयल है हमारे साथ, ये होना चाहिए। मैंने जितना पढ़ा है, देखा है, सुना है, सिलेबस जो है वो 100 साल पहले का पढ़ाया जा रहा है, हमारे बाप दादों से भी पीछे का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो उससे हमने खाल तरक्की करनी है। आपकी क्या राय है इस पर? सिलेबस सिलेबस की बात बिल्कुल ठीक है कि सिलेबस चेंज होना चाहिए। जब देखिए सिलेबस के हवाले से बात करूँ तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही सिलेबस में चेंजेस हैं, पंजाब का और है, सिंध का और है। ये चेंजेस क्यों है? यानी कि हम एक जो सा हमारे बंदा है, एक बोर्ड का बच्चा है, हम उसको दूसरे बोर्ड के बच्चे के ऊपर कंपेयर करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं यार ये फेडरल बोर्ड का है तो इसकी तो एजुकेशन बड़ी हाई होगी, फिर हम देखते हैं यार जो अपना बच्चा है कराची का, यार इनकी तो चीटिंग बहुत चलती है तो इनका तो सिस्टम बेकार है, तो ऐसे भी पास हो जाते हैं। सिलेबस में इतना फर्क क्या है कि लोग बिल्कुल लाहौर में मिसाल के तौर पर बच्चा 3 मरतबा फेल हो गया ना, तो वो 4थी मरतबा वो ना उनके घर वाले या कुछ उस्तादों से कहते हैं कि आप कराची चले जाओ, उधर जाके क्लियर करके आ जाओ। ऐसा होता भी है क्योंकि सिलेबस में फर्क है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिलेबस जो है वो सिर्फ एक ही रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही अमीर का बच्चा भी वही पढ़े, किसी एलीट क्लास का भी, किसी मिडिल क्लास का भी वही पढ़े। प्राइवेट जब वो ज्यादा, अगर इन केस, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली जो हायर पोजीशन की जॉब्स होती हैं वो जो रिच फैमिली के लोग होते हैं वही ले जाते हैं, करप्शन की वजह से, अपने हायर एजुकेशन ग्रो की वजह से। और जो कि हमारा जो नीचे एक लेवल का बच्चा होता है वो नहीं वहां तक पहुंच पाता। इन केस अगर वो वहां तक पहुंच जाए दोनों, तो उनके दिमागों के जो थॉट सॉर्ट ऑफ यानी कि वे ऑफ थिंकिंग है वो सेम होना चाहिए। ये ना हो कि वो उसको कोई हाई लेवल की बात कर रहा तो वो उसको किसी जूनियर लेवल की बात कर रहा, वो उनको समझ ही ना आए। ठीक है, वो कहेगा मैंने तो ये अपने एजुकेशन में ऐसा नहीं, इंटर में मिस्टर चिप्स बड़े शौक से पढ़ाया है, बल्कि इस बारे में कह रहा है यार मिस्टर चिप्स बहुत ही एक मतलब कि ग्लीज ग्रीन टॉपिक है। बच्चे पढ़ते वक्त शर्माते हैं कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, और जो लड़के होते हैं वो मजे उड़ाते हैं इस तरह ही। और जो को क्लासेज होती हैं जिनमें, ये तो नहीं कहना गलत होगा कि हमारे पंजाब में भी को क्लासेज हैं, हालांकि कॉलेजेस अलग अलग हैं, क्योंकि इंटर की बात हो रही है, कॉलेजेस अलग अलग है, लेकिन अकेडमीज में को होती हैं। तो वहाँ पे जब उर्दू की गज़लें बिल्कुल ऐसे और इंग्लिश में मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है तो बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने से भी कतरा रहे होते हैं, और कुछ जो पोंटी टाइप बच्चे होते हैं वो चेक कर उस्ताद भी शर्मा रहे होते हैं। तो साल कुछ हमारे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और ये मिस्टर चिप्स के हवाले से मैं बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, उन्होंने इस हवाले से एक एक्शन भी लिया था कि उन्होंने कहा था कि मिस्टर चिप्स को ख़त्म किया जाएगा, और उन्होंने एक नोटिस भी भेजा था पंजाब टेक्स्ट बुक वालों को कि इसको ख़त्म किया जाए। और पंजाब टेक्स्ट बुक वालों ने उनकी बात पे अमल करते हुए, वो उनकी बात से मुत्तफ़िक थे, और उन्होंने लाहौर बोर्ड को रिक्वेस्ट भेजी थी कि इसको चेंज किया जाए, मिस्टर चिप्स को सिलेबस से निकाल दिया जाए, और उसकी जगह पे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे एक लिटरेचर ऐड कर दिया जाए, ये बुक ऐड कर दी जाए। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये रिक्वेस्ट कि यार नहीं यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी नज़र के मुताबिक जो मिस्टर चिप्स है उसके अंदर एक लिटरेचर है, एक अदब है, और वो कि जो कि नज़र नहीं आता उनकी नज़र के मुताबिक है। तो अब मेरी नज़र के मुताबिक भी इसको आपको चेंज होना चाहिए। और उर्दू में गज़लों को भी कि अगर आपने गज़लें पढ़ानी है तो आप उन बच्चों को पढ़ाए जो शायरी करना चाहते हैं, शायरी करना। अब जैसे डॉक्टर बच्चा बन रहा है, बायो प्री मेडिकल पढ़ रहा है, तो उसको आप पढ़ाएं, उसको देखें। हम हमारे के अंदर क्या होता है कि यार 9th में होता है बायो आर्ट्स कंप्यूटर, और उसके आगे जो भी है कंपल्सरी सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। ये कंपल्सरी जो है ना, ये गलत बात है। अगर आपने उर्दू को कंपल्सरी ही रखना है तो आप उर्दू को कंपल्सरी रखें, बच्चों को उर्दू मीडियम में पढ़ाएं, अपनी ज़ुबान को फ़रोग दें। ये जो इंग्लिश है जिसको हम बोलते हैं कि यार इंग्लिश है, वेल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और इंग्लिश जो है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात गलत है, इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान नहीं है। वो क्यों है, क्यों ज़रूरी बन गई है? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ुबान को
अहमियत दिया और आज उन्होंने अपनी ज़ुबान को इंटरनेशनल ज़ुबान बना दिया। एक ज़माना था उर्दू ही इंटरनेशनल ज़ुबान थी। बिल्कुल ऐसे जब ये अंग्रेज़ नए-नए यहाँ पे आए थे, उनको उर्दू सीखनी पड़ती थी क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। फिर उन्होंने 19वीं सदी में, ये 80s की कोई बात है कि उन्होंने फिर क्या किया, एक लॉ जारी किया कि किसी तरीके से इन लोगों को अपने तरफ लाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पे आने से पहले जितनी भी रिसर्चें हैं ना, जितनी भी ये इजादें इन्वेंशंस हैं, ये मुस्लिम साइंसदान करते रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जाबिर बिन हयान साहब हो गए, ये बुगल सीना फाउंडर ऑफ मेडिसिन, जाबिर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जितनी भी रिसर्चें हैं, ज़्यादातर दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मुसलमान औरत ने बनाई थी। दुनिया का पहला रॉकेट टीपू सुल्तान ने बनाया था। दुनिया का पहला जहाज़ मुसलमान ने बनाया था। पहली दूरबीन, पहली माइक्रोस्कोप, हर चीज़ जो है उसके बाद दुनिया का पहला जो मैप था वो भी मुसलमान ने बनाया था। और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर मुसलमान से बन रही हैं, या जो हमारे मेहनत करते थे। बात ये नहीं कि मुसलमान, बात ये है कि जो मेहनत करता है। हमारा मेन जो एम है वो मुसलमान को आगे लेके जाना नहीं है। मेन एम ये है कि हमने इल्म को छोड़ दिया, मेहनत को छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे। आप देखें बिल्कुल ऐसे क्या कि जिस तरह हमने हमारे इतने ज्यादा हम पीछे हैं कि आप जब अमेरिका की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि उस टाइम वो दुनिया को रूल कर रहे हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं, यही कि वो अपने दुनिया पे एक असर और रसूख रखते हैं। चाहते हुए ना चाहते हुए हर बड़े छोटे मुल्क को उनकी बात माननी पड़ती है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो अब देखेंगे इवन कि वहां पर उनके स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स के जो ज्यादा मेडल्स हैं वो भी उन्हीं के पास होते हैं। जो वहां पर ओलंपिक्स में लोग जाते हैं वो ही इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं, उनको इतना वो की गवर्नमेंट अकोमोडेट करती है यूएस की, कि वो ही वहां पर इतने साल तक ओलंपिक के चैंपियन रहते हैं। ठीक है, इवन कि हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान में हमारा जो स्पोर्ट्स का भी सिस्टम है, स्पोर्ट एजुकेशन जो है, वहां पर भी सेम यही है। जो बच्चा नीचे अच्छे लेवल पे अगर परफॉर्म करता है, मैंने देखा पाकिस्तान में बच्चों को क्रिकेट में बहुत ज्यादा शौक होता है ऊपर जाने का, लेकिन वो बच्चे से किससे पूछो ना कि अच्छा प्लेयर कौन सा होगा, विराट कोहली, उनसे पूछेगा तो इंडियन का नाम लेंगे या पाकिस्तान का कम ही लेते हैं, कोई के बाबर आजमी, वो कम ही कहते हैं। उनको पूछा था यार वैसे आप लोग इतना शौकीन हो, इतना आपको पैशन है, सो व्हाई यू डोंट लाइक द पाकिस्तान क्रिकेटिंग। वो ऐसे कहते हैं यार इनके अंदर अपने अंदर इत्तेफाक नहीं है, अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है, अपने इनके मसाइल इतने ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि ये लोग भी अपने प्रोफेशन के साथ इतने लॉयल नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हम एक जो वर्ल्ड मेडल है जीता है इमरान खान की चैंपियनशिप के बाद, हमने आज तक कभी नहीं जीत सके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी बहुत कम है, हम अपने काम के साथ लॉयल नहीं है, हमारे जो इदारे हैं वो अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। और जो कोई लॉयल है उनके पास जो है, जो कोई बंदा लॉयल होने की कोशिश करता है उसको फौरी उतार के पीछे कर दिया जाता है कि तू आ जा। और पाकिस्तान बनने के बाद अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 2 नोबल अवार्ड लिए हैं, बस सिर्फ 2 नोबल अवार्ड, 70 साल और 2 नोबल अवार्ड। और इंडिया क्या काउंटिंग करें तो आप मिलते रह जाएंगे। और यहाँ इकट्ठे याद हुए थे, इकट्ठे का 2017 के करीब एक रिसर्च हुई थी जिसके मुताबिक 150 मुल्कों की एजुकेशन सिस्टम की रैंकिंग की गई थी और पाकिस्तान सेकंड लास्ट पे आ रहा था और इंडिया तकरीबन 8th लास्ट पे आ रहा था। और उसके तकरीबन 4 साल बाद दोबारा ब्रिटिश के एक एजेंसी ने दोबारा रिसर्च की थी 50 मुल्कों की, और पाकिस्तान 50 में से 50वें नंबर पे ही आ रहा है और इंडिया उस वक्त 25वें नंबर पे आ रहा है। आप देखें बात पता है क्या है, हम आजाद हो गए हैं 1947 में, लेकिन हमारी सोच और हमारे हर चीज आज भी गुलामी में है, आज भी हमें किसी कैद का शिकार है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर कोई बात किसी पुलिस वाला जो है उसके सामने बात करते थे डरा, मतलब कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। कॉन्फिडेंस लेवल लूज है, हमें ये नहीं पता हमने अपने राइट से इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पर एक बंदा, एक शहरी जो कि पुलिस वाले की तनख्वाह पे करता है, एक बंदा जो रेस्क्यू वाला है उसकी सैलरी पे करता है, कोई हम हमारी जिंदगी में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, ट्रैफिक पुलिस वाला है उनका की सैलरी वो पे करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिटीजन है, शहरी हैं, उनको ये नहीं पता हमने अपने राइट से इस्तेमाल करना है। इसकी वजह क्या है? हमारे पास एजुकेशन नहीं है। हमें ये नहीं, हम बाहर जाना चाहते हैं, हम बाहर के मुल्कों में जाकर सेटल होना चाहते हैं, चीज करना चाहते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग क्यों कामयाब है। यूरोप में जब एक बंदा है उसको कोई पुलिस वाला क्यों नहीं कहता कि चल रिश्वत दे तेरा काम फिर करूंगा मैं, क्यों नहीं कहता? उसको पता है कि इसको पता है कि इसके राइट्स क्या है, ये अपने राइट इस्तेमाल करेगा तो मैं अपनी जॉब से जाऊंगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो छोटे हैं, बड़े पुलिस वाले जो उनसे बड़े लोग होते हैं, इदारों के लोग, वो कहते हैं जी हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत लॉयल है, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है, हमारे ऐसे मामला ऐसे मामला। लेकिन हम जिन चीजों को अपनी लाइफ में देखते हैं वहां से हमें बहुत कम नजर आता है कि यार ये शायद हमने कोई काम इनके बड़े इनसे कोई करवा रहे हैं या अपने काम के मुखलिस हैं। ठीक है, देखिए ना, अब एक मिसाल है, लोग, अब मुझे जरूरत पड़ी है, मैंने किसी जगह से कोई फॉर्म का साइन करवाने, मैं एक पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मुझे वहां पर अब पुलिस वाला दरवाजे पे रोक रहा है, बताओ जी क्या काम है, Who you are? Why I have need to tell you who I am? मुझे क्या जरूरत है मैं तुम्हें बताऊं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? तुम्हारा काम है चेकिंग करना। एक बंदा आया, चेकिंग करो, उसको अंदर भेज दो, बस दैट्स इट। मैंने अंदर जाना है, मेरा अंदर क्या काम है वो उससे उसका कंसर्न नहीं होना चाहिए, वो उसकी इंक्वायरी कर बताए, क्योंकि उनको पता है कि इसको नहीं पता कि इसके राइट्स क्या है, क्या ये एजुकेटेड नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कानून के बारे में नहीं पता। बाहर के मुल्क में हर बंदे को पता है कि अगर कोई बंदा रोड पे जा रहा है, वो फोन यूज कर रहा है, उसको पुलिस वाला लगेगा या फोन यूज नहीं करना,
उसे कहा व्हाई वर स्टॉपिंग मी, उसको कहते हैं कैसे कि ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था रिसेंटली, एक बंदा व्लॉगिंग बना रहा था तो उसको पुलिस वाले ने रोक लिया, फीमेल पुलिस ऑफिसर ने, उसके स्टार्स लगे हुए बकायदा, उनकी अकॉर्डिंग जो रैंक है स्टार्स लगे हुए उसके, सीनियर पुलिस ऑफिसर, उसने उसको रोका, स्टॉप द रिकॉर्डिंग, स्टॉप, व्हाई यू आर स्टॉपिंग मी, आई पे योर सैलरी, व्हाई यू आर स्टॉपिंग मी, हाउ कैन यू स्टॉप मी, दिस इज नॉट अ नॉर्थ कोरिया, दिस इज नॉट अ सूडान, दिस इज नॉट अ बोस्निया, दिस इज अ यूके, आई एम ब्रिटिश सिटीजन, आई एम लिविंग हियर, मैं तुम्हारी सैलरी पे करता हूँ। तो उसका मकसद ये है, पुलिस वाला भी खामोश हो गया कि बात ये मुझे ठीक क्या है, मेरी सैलरी ये देता है तो मैं इस जॉब पे खड़ा हूँ, हमारे टैक्सेस हमारे सिस्टम चलते हैं, हमें एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज़्यादा भाई ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत फ्लॉप हो चुका है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। अच्छा, सही हम सिर्फ इस वक्त ठीक करने का एक ही तरीका है, लोग अपने पास से सीखते हैं, हम पास में रहते हैं, बिल्कुल अच्छी। हम पास में रहते हैं, हम हर वक्त अपने माजी के बारे में बातें करते रहते हैं, हमारे मुल्क में हर चीज के ऊपर माजी में ही बातें होती रहती हैं, मुस्तकबिल के बारे में जो बात होती है वो सिर्फ कागजों में रहती है और उधर ही खत्म हो जाती है। हमें चाहिए कि हम फ्यूचर के बारे में बात करें, अपने कल के बारे में सोचें, हमने अपने कल को बेहतर कैसे करना है। हम अपनी इस, अगर हम इतना पीछे रह गए हैं तो उसकी क्या वजह थी, हम वहां से सीखें, हम वहां पे रहना नहीं है। यहाँ पे होता है हम एक वक्त गुजरता जाता है, हमारे मुल्क के अंदर हर मामला वो हल हो रहे हैं, आज की डेट में वो मामला हल हो रहे होते हैं वो जो 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले शुरू हुए हैं, वो आज उनका सोल्यूशन सोच रहे होते हैं। यार अच्छा, वो 4 साल पहले केस था तो उसका आज क्या फैसला हुआ है, वो जो 4 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था वो आज कंप्लीट कर रहे हैं, ये जो मामला था उसका कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीजें हैं। 10 साल तक तो बच्चों को मुगलों के पढ़ाई जाती है, जब तक मैट्रिक नहीं होता तब तक ये कंपल्सरी है। ठीक है भैया, मुगलों ने इस जमाने में ये किया, बाबर हो गया, क्या नाम है यार, हम तो याद भी नहीं गए, मुगल तरीका से नहीं करता, ये सारा हमारी को हमें रटे हुए बातें रहते हैं। बल्कि ये जो टॉपिक है ना, ये बच्चों को बच्चे पे छोड़ देना चाहिए। यार आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके, आप अगर हिस्टोरियन बनना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री पढ़ें, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आप ये पढ़ें, अब बोटनिस्ट बना, मेडिकल के अलावा भी बायो के अंदर काफ़ी फील्डें हैं, जूलॉजिस्ट हो गया, बोटनिस्ट हो गया, ठीक है, ये लैब जो भी मतलब करते हैं ना, ये सारी इतनी ज़्यादा फील्डें हैं, हमें सिर्फ 2 बताई जाती हैं, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ। इनके अलावा इन्हीं फील्डों के अंदर हज़ारों फील्डें हैं जिनका जिनका हमें पता ही नहीं है। एग्जैक्टली। और हमें यही बताया जाता है कि जॉब करनी है, जॉब करने के लिए पढ़ना है, जॉब के लिए पढ़ना है, हमें ये नहीं बताया जाता कि हमने बिजनेस कैसे करना है। यही बात है। और बिजनेस की बात तो यही है कि यार अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका पढ़ाई से कोई लिंक ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे बिजनेसमैन बने तो आप एमबीए करें और अपने बिजनेस पे फोकस करें। ये नहीं कि एमबीए करके आप किसी न किसी जॉब की तलाश में हमें कोई अच्छी कंपनी हायर कर ले, आप अपने बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ही फरोग दें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, जो बंदा अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाहता है, अगर वो बिजनेस फील्ड में आना चाहता है, वो बिजनेसमैन लोगों के साथ बैठे, बिजनेसमैन लोगों को सुने, बिजनेस की किताबें पढ़े, अपनी बुक्स पे इतना फोकस ना करे, बिजनेस की बुक्स पे ज्यादा करे, जिसमें हमारे पास कुछ बुक्स, काफी अच्छी बुक्स अब आकर लोगों ने उनको पढ़ना शुरू कर दिया, उनको पता लग चुका है कि हमारी जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, आपने इसका पहले भी डिफिकल्ट बुक्स है वो हमारे काम नहीं आएंगी, तो वो उनकी तरफ मूव करते हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको चाहिए वो किताबें पढ़े, उनका फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए जस्ट फॉर द दुनिया के लिए, मैं जो डिग्रीज के पर्पस को कंप्लीट करना है। तो दूसरी बात ये है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मुल्क से जहालत खत्म करने का तरीका एक ही है, सबसे एक ही सोल्यूशन है, वो है एजुकेशन। हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, जहालत खत्म हो जाएगी। अगर हम अपने आप को सीखेंगे नहीं, माजी से और माजी में ही रहेंगे, तो ये सब कुछ इस तरह अगले 100 साल तक भी ऐसे ही चलता रहना, उसको कोई हल नहीं निकाल देता। ना ही कोई इसको कुदरत ठीक कर सकती है, ना ही अमेरिका ठीक कर सकता है, ना यूरोप ठीक कर सकता है, कोई बंदा नहीं ठीक कर सकता। अच्छा व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अब काम पे मैं यही कहूँगा कि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो कोई आपको आकर नहीं बदलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।